देखिए, पिछली वीडियो में जहां से छोड़ा उसको पूरा करते हैं। यहाँ पे 10 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 10:8:5 और कुल 20 रुपए हैं। इस प्रश्न में 10 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए आप एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 10, 50 लेकिन 100 इसलिए लिखा क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 लिखा। फिर इसके नीचे अनुपात लिख दिया 10, 8, 5 और इसको गुणा कर दिया 100, 400 और 500, टोटल 1000 हो गया। और 1000 को एक्स लगाकर सामने लिखा 2000। 20 रुपए को पैसे में चेंज किया, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपए में 2000 हो गए। वहां से एक्स की वैल्यू आई 2 के बराबर। अब इस 2 से आप गुना कर देंगे इन वैल्यूज को। तो जैसे कि आपसे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई थी, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हुए? तो 1 रुपए के सिक्के हुए 5 गुणा 2 यानी के 10। तो ये उत्तर हुआ। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई 10 के बराबर। ठीक है जी। अगर यहाँ पर 10 पैसे के सिक्के पूछे होते, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी होती, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या होती 10 गुणा 2 यानी कि 20। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी होती, तो 50 पैसे के सिक्के कितने होते? तो 8 गुणा 2 यानी कि 16। ठीक है, तो जैसा पूछा जाए वैसा। फिलहाल तो इसमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की बात की, तो वो हो गए 10। और अगर आप टोटल चेक करते हैं तो ये 10 रुपए हुए, और 50 पैसे के 16 सिक्के हुए तो ये 8 रुपए हो गए, और 10 पैसे के 20 सिक्के हुए तो 2 रुपए हो गए, तो टोटल 20 रुपए। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देखिए। इसमें 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 6, 5 और 3। 6:5:3। और इसमें 20 रुपए के सिक्कों की संख्या दे रखी है 90, सॉरी, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 90। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे देखिए 90 जो है सिक्कों की संख्या है 90, और वो 20 रुपए के सिक्के हैं। तो 20 के लिए नंबर कितना है इधर? 3। तो 90 को 3 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ गया आपके पास? 20, है ना जी। 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 90 है, और 20 रुपए के लिए नंबर इधर कितना है? 3। तो 3 से डिवाइड कर दिए तो कितने हुए? 30। ये जो 30 आया, 2, 10 और 20, 6, 5 और 3। ठीक है जी। यानी कि मैंने 90 इधर लिखा, तो आप 3 के टेबल 90 कब आएगा? 30 से। तो 5 में हो गया 150, और 6 में हो गया 180। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हुई? 180। ये बात समझ आई? फिर से समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 90 है, तो मैंने लिखा 2, 10, 20, 6, 5, 3 जो अनुपात था। मैंने 3 के नीचे 90 लिख दिया। अब 3 के टेबल 90 कब आता है? 30 से। और इस 30 से सबको गुणा कर दो। 5 गुना 30 कितना हो गया? 150। और 6 गुना 30 कितना हो गया? 180। समझ रहे बात? तो यानी कि 2 रुपए के सिक्के 180 हो गए, 10 रुपए के सिक्के 150 हो गए, और 20 रुपए के 90। तो 2 रुपए के पूछे हुए थे, तो आंसर क्या टिक करेंगे आप? 180। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न था, प्रश्न 4 में कुल राशि ज्ञात करें। तो 180 सिक्के अगर 2 रुपए के हों, तो 180 गुणा 2 360 रुपए हो गए। 150 सिक्के आपके पास 10 रुपए के हों, तो 1500 रुपए हो गए। और अगर आपके पास 90 सिक्के 20 रुपए के हैं, तो 90 गुणा 20 1800। और अगर आप इन तीनों को टोटल कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 0, है ना जी, 6 और 6 और 3, 3660। तो ये आंसर आ जाएगा 3660 रुपये अगर कुल राशि पूछी जाए तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो 90 था ना, 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 90 थी, तो 90 मैंने वो 3 के नीचे लिखा था 90, और मैंने ये देखा 3 के टेबल 90 आता है 30 से, तो 5 गुना 30 हो गया 150, और 6 गुना 30 हो गया 180। 2 रुपए के 180 सिक्के हो गए, 10 रुपए के 150 हो गए, और 20 रुपए के 90 सिक्के। धन्यवाद।